Hello children, this is Preeti Sharma, faculty of Mount Literacy School, झांसी। आई होप कि आप सब अपने अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। बच्चों, ये है आपकी हिंदी एलआर, जिसे आपने क्लास 1 में भी पढ़ा होगा और अब आप इसे क्लास 2 में भी पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, आप में से कोई बता सकता है कि हमने सबसे पहले हिंदी लिटरेचर में कौन सा पाठ पढ़ा था? हाँ, बिल्कुल सही। सबसे पहले हमने पढ़ा था कविता ऊंट चला। आई होप कि आप सबको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छा, आप क्या जानते हैं कि ऊंट की पीठ इतनी ऊंची क्यों होती है? कोई बता सकता है? ऊंट की पीठ इसलिए इतनी मोटी होती है क्योंकि उसकी पीठ पर खाल की कई परतें चढ़ी होती हैं। मतलब उसकी पीठ इतनी मोटी होती है कि इसके कारण उसके शरीर में भरा पानी जल्दी भाप नहीं बनता और उसे जल्दी प्यास भी नहीं लगती। इसी कारण रेगिस्तान में वह कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है और इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। बच्चों, अब हम इस कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे और उन्हें लिखेंगे भी। आप जल्दी से एक रफ नोटबुक लीजिए, पेंसिल लीजिए, इरेजर लीजिए और इसको लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहला शब्द डुलता। डुलता का अर्थ है हिलता। बालू। बालू मतलब रेत, जिसे हम रेगिस्तान में पाते हैं। फंसेगा। फंसेगा मतलब उलझेगा। करवट। दाएं या बाएं हाथ के बल सोने या लेटने की स्थिति को करवट कहते हैं। अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। बच्चों, आपको ये प्रश्न उत्तर लिखनी भी हैं। प्रश्न का, ऊंट की पीठ और गर्दन कैसी होती है? ऊंट की पीठ और गर्दन ऊंची होती है। रेगिस्तान में ऊंट को क्या कहा जाता है? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। प्रश्न ग, ऊंट बालू पर आसानी से कैसे चल पाता है? आपने कविता में भी इसको पढ़ा होगा कि ऊंट बालू में अपने पैरों की बनावट की वजह से आसानी से चल पाता है। बच्चों, आज हमने आपको 3 क्वेश्चन बताए जिनके आंसर भी बताए। अब 3 क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ जिन्हें आपको अपने आप से लिखना है। सबसे पहला प्रश्न, ऊंट हमारे किस काम आता है? दूसरा प्रश्न, किन्हीं 2 जानवरों के नाम लिखें जिनकी सवारी नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसे जानवर का नाम बताएं जिसकी गर्दन ऊंट से भी ऊंची होती है। बच्चों, आपको इन तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं जिनके आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।